हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं फुल गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को एक फॉर्मूले के साथ इस वीडियो को देखना है, और वो फॉर्मूला है फर्स्ट इनटू लास्ट, यानी कि आप लोगों को शुरू से लेके और अंत तक देखना है, तब जाके आप लोगों को 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्न दीर्घात बहुपदों के शून्य का ज्ञात कीजिए, यानी हम लोग को शून्य ज्ञात करना है। ओके, उसके बाद है कि शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी हम लोग को शून्य ज्ञात कर लेना है और उसके बाद बस एक छोटा सा काम है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है, और उसके बाद हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लिया है। अब आइए हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करेंगे फर्स्ट इनटू लास्ट, यानी कि यह जो क्वेश्चन है इसका हम लोग फर्स्ट इनटू लास्ट को गुना करेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट इनटू लास्ट गुना करते हैं तो यहाँ पे 8x² और यहाँ पे -8 है तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ गुना करेंगे तो 8x² हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 8 को जो है ना हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 8 का अभाज्य गुणनखंड आइए करते हैं। तो 2 से 2 छके 8 और फिर 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2। अब हम लोग को इसको जोड़ने पर, यानी हम लोग को जो ये अभाज्य गुणनखंड आया, हम लोग को इसको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस के 2x पूरे और गुना करने पर माइनस के 8x² पूरे। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, यानी कि जोड़ने या घटाने पर माइनस के 2x पूरे और गुना करने पर -8x² पूरे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 दूनी के 4, यानी कि गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 4 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -2 आएगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे आइए करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x², उसके बाद 2 दूनी के 4, तो यहाँ पे -4x और यहाँ पे +2x और उसके बाद -8। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर हम लोग यहाँ -4x में से +2x घटाएंगे तो माइनस के 2x आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है। तो यहाँ पे फिर हम लोग इस दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं x दोनों में है, तो हम लोग यहाँ पे x कॉमन लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट, फिर एक x यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2x है। उसके बाद माइनस है तो माइनस, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक x था ही और हम लोग ने एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे 4 है, 4 लिख दिए। उसके बाद प्लस, और यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे तो दोनों में x नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन लेंगे और उसके बाद फिर ब्रैकेट, फिर x लिखेंगे और 2 चौके 8 होता है, यानी -4। और उसके बाद आप लोग यहाँ ध्यान से समझिए कि इस डिब्बा को और इस डिब्बा हमेशा बराबर होना चाहिए, तब जाके ही आप लोग का बहुपद सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि x -4 है और यहाँ पे भी x -4, यानी दोनों बराबर है, तो यानी बहुपद हमारा सही हो रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग अब जो बाहर है उसको पहले लिख लेंगे, यहाँ पे x + 2, और उसके बाद जो अंदर है दोनों उसमें से किसी एक को ले लेंगे, तो यहाँ पे x -4 और बराबर 0। अब इन दोनों के आगे 0 है तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे x + 2 बराबर 0, और उसके बाद यहाँ पे x -4 बराबर 0। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यानी कि जो इस साइड है उसको हम लोग इस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे x है तो x, और यहाँ पे प्लस का 2 है तो यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस का 2। फिर यहाँ पे हम लोग वही करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं -4 है तो इधर आएगा तो +4। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग का शून्य ज्ञात हो गया है। अब हम लोग को यहाँ पे सिर्फ जांच कर देना है और उसके बाद यह आंसर हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को मालूम होगा और नहीं मालूम है तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए।
फॉर्मूला है कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, यानी जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है उसका सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा उसका सूत्र होता है सी बाई ए। तो आप लोग इन दोनों सूत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, तब जाके यह चैप्टर बनाने में आप लोगों को आसानी होगी। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों सूत्र में से किसी एक का प्रयोग करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल हम दोनों यहाँ पे दोनों का कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग एक से आप लोग नहीं समझ पाइएगा, इसीलिए हम लोग दोनों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है ना यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, और बराबर माइनस बी बाई ए होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग भी लिखेंगे माइनस बी बाई ए। अब हम लोग यहाँ पे एक को अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को बीटा, और उसके बाद बैठा देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा देखिए -2 है, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, और बीटा कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे, बराबर यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई ए। यहीं पे आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि यह कहाँ बैठा है, इसका मान कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर -2x और -8 है, तो यहाँ पे हम लोग पहले वाले को a मानते हैं, तो यहाँ पे a, और इसके आगे कुछ नहीं होता है तो एक छिपा रहता है, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 1, और यहाँ पे फिर b बराबर हो जाएगा -2, और यहाँ पे c बराबर हो जाएगा -8, और यहाँ पे क्या है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे b का मान देखेंगे -2 है तो यहाँ पे -2 रखेंगे, और a का मान देखेंगे कितना है तो 1 है, तो यहाँ एक नीचे रखिए या फिर नहीं रखिए, यहाँ पे एक छिपा रहता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे घटा देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप लोग देखिए माइनस पहले से है तो इसीलिए हम लोग माइनस पहले से दे देंगे और ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे घटा देंगे, तो यहाँ पे प्लस के 2 हो जाएगा क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो यहाँ 2 बराबर 2, यानी हम लोग का यह सही हो गया। यह जांच में हम लोग का मतलब सही निकला आंसर। अब आइए हम लोग यहाँ मतलब आप लोग यहाँ तक छोड़ दीजिएगा तो यहाँ तक भी सही हो जाएगा। तो हम लोग गुणनफल में भी जान लेते हैं कि वो कैसे होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पे सी बाई ए होता है तो सी बाई ए, फिर अल्फ़ा कितना है तो -2 है, और इंटू का मतलब गुना होता है, और बीटा कितना है 4 है तो 4, और सी का मान कितना है तो -8 है, और ए का मान 1 है तो 1 हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक यहाँ पे छिपा रहता है, या फिर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी -8, और यहाँ पे भी -8 है, यानी कि दोनों बराबर है, या दोनों बराबर होगा तभी सही होगा जांच। और यहाँ पे हम लोग का हो गया आंसर। हम लोग का आंसर यहीं तक हो गया था। आप दोनों फॉर्मूले में से, इन दोनों फॉर्मूले का में से किसी एक को लेके आप लोग यहाँ पे जांच कर दीजिए और हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था, इसीलिए हम लोग दोनों पे यहाँ मैंने बता दिया कि कैसे जांच होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा भी और अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों पे मैंने बता दिया। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट को क्या करेंगे तो गुना करेंगे। तो यहाँ पे गुना करने के बाद हम लोग का 4s स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद तो यहाँ पे 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। उसके बाद हम लोग को लाना कितना है, तो जो बीच में होता है वही हम लोग को लाना होता है, यानी कि जोड़ के लाइए या फिर घटा के लाइए, हम लोग को इतना लाना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर -2 और -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी -4s हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे 2 गुने 2 करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले 4s स्क्वायर और -2s और फिर -2s। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो माइनस के 4s हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे 1 है तो +1। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इन दोनों में से फिर कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 4s स्क्वायर है और 2s है, तो हम लोग यहाँ पे 2s लेंगे कॉमन। कितना लेंगे 2s, तो यहाँ पे 2s ले लिए, और 2 दूनी के 4 होता है तो 2s यहाँ पर भी बचेगा, क्योंकि 2 दूनी के 4
और एस स्क्वायर यानी 2s बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस और 2s है और यहाँ पर भी 2s है, यानी दोनों कट गया तो बचेगा 1 बच गया। अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट देना भूल गए थे, यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिएगा, तब जाके प्लस माइनस माइनस होगा। फिर यहाँ पे हम लोग माइनस है तो माइनस और कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे देखिए 2s माइनस 1 हम लोग को भी इस ब्रैकेट में भी लाना है 2s माइनस 1, तो हम लोग यहाँ पे 1 ले लेंगे और उसके बाद फिर 2s और माइनस प्लस क्या होता है तो माइनस होता है और 1 का 1, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों डिब्बा बराबर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग इन दोनों में से एक को लिख लेंगे यहाँ पे 2s माइनस 1 और फिर बाहर वाले को लिख लेंगे 2s माइनस 1 और बराबर 0, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे दोनों के आगे 0 होगा तो बैठा देंगे 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर पक्षांतर करेंगे तो 2s बराबर माइनस का 1 है तो इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा और s लिखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं यह गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, यानी 1/2। फिर यहाँ पे हम लोग वैसे ही करेंगे 2s, फिर यहाँ पे माइनस में 1 है तो इधर आएगा तो प्लस का 1 और फिर यहाँ पे गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, यानी 1/2। यानी हम लोग का यह शून्य ज्ञात हो गया है। अब हम लोग को सिर्फ जांच करना है, तो किसी एक पे बैठा देंगे तो आ जाएगा। तो आइए हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा पे ही बैठाते हैं, तो एक को हम लोग अल्फ़ा मान लिए और एक को बीटा, और उसके बाद लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो लिख देंगे माइनस b/a। उसके बाद अल्फ़ा का मान देखते हैं यहाँ पे 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है बराबर माइनस b/a, यानी कि यहाँ पे ये हो गया a b और ये c, तो यहाँ पे माइनस b/a बोल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं b का मान है -4, तो यहाँ माइनस पहले से है तो पहले से, फिर -4 तो यहाँ पे -4 और a का मान कितना है तो 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग इसका भिन्न का जोड़ करेंगे। अब इन दोनों का हम लोग लॉसर ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 में अगर हम लोग भाग देंगे तो कितने बार में, एक बार में होगा, और एक यहाँ पे गुना करेंगे तो 1 गुने 1 तो 1 ही होगा। फिर यहाँ पर भी वही 2 से हम लोग 2 में भाग देंगे तो 2 कम 2 और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 और उसके बाद बराबर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4, यहाँ पे फिर हो जाएगा 2/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि 4 कट जाएगा तो एक बार में कटेगा, और यहाँ पर भी 2 कट जाएगा 2, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1, तो 1 बराबर 1, यानी कि हम लोग की यह जांच सत्य है, क्योंकि जब तक बराबर नहीं आएगा तब तक सत्य नहीं है। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मेरा बराबर आया है तो यह सत्य है। तो चलिए आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने तीसरा क्वेश्चन ले लिया है और यह तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा उलझाने के लिए यहाँ पे लास्ट में 7x दे दिया है। तो आइए हम लोग पहले इसको सीधा करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 6x² और पहले माइनस के 7x और उसके बाद -3। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इंटू लास्ट फिर हम लोग इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 18, तो फिर हम लोग 18 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 9 18 और 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, और उसके बाद हम लोग को इस तरह इसको तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस के 7x आ जाए। तो आइए हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 तिहाई 9 कर देंगे और यहाँ पे 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे 6x² और माइनस के 9x और प्लस के 2x और माइनस के 3। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 7x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है। फिर हम लोग यहाँ पे वही करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो हम लोग यहाँ पे 3x ले लेंगे 3x, और उसके बाद यहाँ पे 3 दूनी 6 होता है तो 2x, क्योंकि यहाँ पे 2x है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 3 तिहाई 9 तो 3, फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 2x और -3 हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम लोग को भी यहाँ पे लाना है
तो यहाँ पे हम लोग 1 ले लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग 2x माइनस 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों डिब्बा हम लोग का बराबर हो गया, यानी कि हम लोग का यह सही जा रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 और 3x प्लस के 1 बराबर 0। फिर हम लोग दोनों के सामने 0 कर देंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। फिर हम लोग यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे देखिए ये -3 है तो इधर आएगा तो प्लस का 3 और उसके बाद फिर यहाँ पे यह गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि x बराबर 3/2। फिर हम लोग यहाँ पे वैसे ही करेंगे, 3x प्लस में है तो यहाँ पे माइनस का 1 और x यहाँ पे गुना में है तो भाग -1/3। तो यहाँ पे हम लोग का अल्फ़ा भी आ गया बराबर -3/2 और बीटा आ गया हम लोग का यहाँ पे -1/3। तो हम लोग अब किसी एक फॉर्मूले पे बैठा देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और उसके बाद फिर अल्फ़ा का मान है तो 3/2 तो लिख देंगे, प्लस है तो प्लस और बीटा का मान है -1/3 तो यहाँ पे -1/3। इसको ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे दो चिन्ह आपस में सट रहा है, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बराबर है तो बराबर और -b/a, यानी कि हम लोग का यहाँ पे देखेंगे कि b कितना है और a कितना है। तो यहाँ पे a हो गया ये और ये हो गया b और ये हो गया c। तो b है हम लोग का -7 तो यहाँ पे माइनस पहले से है तो पहले से और -7। a कितना है तो 6 है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। और उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे देखिए, फिर हम लोग यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे। जोड़ करने से पहले आप लोग यहाँ सॉल्व कर लीजिए कि 3/2 और प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस होता है, तो माइनस और उसके बाद फिर 1/3। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे भिन्न का घटा कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और उसके बाद बटे में 6 है तो 6 और उसके बाद हम लोग यहाँ पे भिन्न का घटा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आइए घटा करते हैं, तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और 2 का पारा में 6 कितनी बार में आता है तो 3 बार में और 3 से हम लोग गुना कर देंगे 3 में, तो 3 तिहाई हो जाएगा 9। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 3 का पारा में 2 कितने बार में आता है तो 3 दूनी 6 बोलेंगे, तो 2 बार में 2 एकम 2 और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे 7/6 है तो 7/6। फिर यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7 और बटा में 6 है तो 6, फिर 7/6 यानी दोनों बराबर हो गया। यहाँ पे अब ये हो जाएगा आंसर, यानी हम लोग का यह सत्य हो गया। तो आप लोग नोट कैसे कीजिएगा, यहाँ से आप लोग पहले इसको सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद आप लोग यहाँ तक नोट कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने चौथा क्वेश्चन ले लिया है और यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बराबर में 0 डाल देंगे और उसके बाद इधर प्लस का 8 है तो इसको हम लोग पक्षांतर करके उधर में भेज देंगे, तो इधर आ जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए पक्षांतर करते हैं, 4u² बराबर इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 8u। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डबल u है तो हम लोग एक u को यहीं पे रखेंगे और उसके बाद 4u इधर भेज देंगे, गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो -8u और बटा में 4u, तो u से u कट जाएगा और 4 दूनी के 8, तो u बराबर हो जाएगा हम लोग का -2। और आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि u बराबर क्यों आया, तो यहाँ पे देखिए u बराबर जो हम लोग को -2 है ना, इसको हम लोग अल्फ़ा मान लेंगे, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा -2 और बीटा हम लोग 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे आइए फॉर्मूला बैठाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है तो -2 है, तो -2 और प्लस बीटा का मान हम लोग कितना माने 0 मान लीजिए, अपने मन से 0 मान लेते हैं और बराबर है तो बराबर और -b/a। तो यहाँ पे a हो गया हम लोग का 4 और b हो गया 8, तो हम लोग यहाँ पे -b/a, तो b कितना है 8 है तो -8 और a कितना है तो 4 है तो बटा में 4, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और बराबर
फिर 4 दूनी 8 यहाँ पर -2, क्योंकि 4 दूनी 8 और -2 हो जो बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों बराबर हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। तो आइए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 5वां क्वेश्चन ले लिया है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और यह भी बहुत सिंपल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी हम लोग पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा t² और यह -15 है तो इधर आएगा तो +15, और उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्वायर है और हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो यह रूट में हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा √15 और प्लस माइनस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक अल्फ़ा को मान लेंगे √15 और बीटा को मान लेंगे √15 और माइनस में, क्योंकि एक को प्लस में मान लिया और एक को माइनस में। तो अब हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और उसके बाद अल्फ़ा का मान देखें कितना है तो √15 है, और बीटा का मान भी कितना है तो √15 है, तो -√15। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं -b/a। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे t² -15 है, यानी कि यहाँ पे एक संख्या नहीं है, वो रहता तब जाके b होता है, यानी कि यहाँ पे a है और डायरेक्ट c है। तो यहाँ पे ये हो गया a और ये हो गया c, ये हो गया c, b नहीं है, क्योंकि b रहता तो यहाँ पे मान के चलिए कोई अंक रहता, तो यहाँ पे रहता जैसे 5t, तब जाके होता b। तो यहाँ पे b नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग b को मान लेंगे 0। b को हम लोग यहाँ पे 0 मान लिए। अब फिर a कितना है तो a हो हमारे पास 1 हो गया, क्योंकि t² के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1। उसके बाद यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं इसको, √15 और प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस होता है, फिर √15। अब हम लोग 0 से 1 में भाग दें या फिर 1 से 0 में भाग दें, होगा 0 ही, क्योंकि अगर हम लोग 0 से 1 में भाग देते हैं या फिर 1 से 0 में तो 0 ही होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यह प्लस में है और यह माइनस में, तो यह दोनों कट जाएगा, तो यहाँ 0 बराबर 0, यानी हम लोग का आंसर हो गया। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आप लोग खुद से बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग 6ठा क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 6ठा क्वेश्चन ले लिया है और यह लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 3x² है -x -4, तो इसको हम लोग को फर्स्ट इंटू लास्ट फिर से गुना करना पड़ेगा। तो 4 तिहाई हो जाएगा 12, तो फिर हम लोग 12 का करेंगे अब आज गुणनखंड। तो आइए करते हैं, 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब हम लोग को यहाँ पे इसको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस के x, यानी कि यहाँ पे x को हम लोग 1 मानते हैं, यानी माइनस के 1 पुर जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 कर देंगे और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² और यहाँ पे 2 दूनी के 4, तो यहाँ पे माइनस के 4x और यहाँ पे प्लस के 3x और -4। अब यहाँ पे देखिए माइनस के 4 यानी -4 और प्लस के 3, इन दोनों को अगर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ पे बड़ा है। उसके बाद फिर हम लोग इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे इन दोनों में ले लेंगे। तो यहाँ पे चलिए कॉमन लेते हैं, तो दोनों में देख रहे हैं x है, तो हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x, फिर हम लोग यहाँ पे 3x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 4, फिर प्लस, और फिर हम लोग यहाँ पे 1 ले लेंगे और यहाँ पे 3x और -4। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अब बैठा देंगे 3x, यहाँ पे 3x -4 और x + 1 बराबर 0, यानी कि दोनों के बराबर में 0 हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब करेंगे 3x -4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0, दोनों के आगे हम लोग 0 लगा दिए। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस में 4 है, इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 3x + का 4 हो गया। उसके बाद यह गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर 4/3, और यहाँ पे तो और सिंपल है कि x + 1 है तो यहाँ पे
पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर -1, यानी हम लोग का अल्फ़ा हो गया 4/3 और बीटा हो गया 1। फिर हम लोग यहाँ पे सूत्र वही लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस बार हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा लगाते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा कितना है 4/3 है, तो 4/3 और इंटू का मतलब गुना होता है, तो गुना। और उसके बाद यहाँ पे बीटा का मान कितना है, तो 1 है, तो 1। और सी का मान कितना है, तो यहाँ पे यह सी का मान है और ए का मान यह हो गया और यह बी का मान है। उसके बाद सी का मान कितना है, तो -4 है, तो -4 और ए का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 बैठा दिए। और उसके बाद देखिए यहाँ 4 एकम 4 और 4 एकम 4 बटा में 3 और यहाँ पे -4 बटा में 3, तो यहाँ बीटा का मान हो गया -1। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अल्फ़ा इंटू बीटा लिया और उसके बाद फिर यहाँ पे c/a हो गया इसका फॉर्मूला। फिर यहाँ पे -1, यहाँ पे 4 का गुना करेंगे -1 में, तो -4/3 और यहाँ पर भी -4/3, यानी कि दोनों बराबर हो गया, यानी यह आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को यह बहुत ही अच्छी तरीके से 6 का 6 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग इस सारे क्वेश्चन को आप लोग 1-2 बार घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को पूरा माइंड में सेट हो जाएगा, यानी कि आप लोग इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, तब जाके आप लोगों का माइंड में पूरा सेट हो जाइएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।